देखिए, आज का जो वीडियो है जन प्रमाण पत्र को लेकर के है। इसमें निर्देश जारी किया गया है जन प्रमाण पत्र को बनाने को लेकर के। तो देखिए, जन प्रमाण पत्र बनाने के लिए सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि जब से जन प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है, आप लोग को पता ही होगा कि उसकी मान्यता दे दी गई है। मतलब कि वोटर वेरिफिकेशन का जो काम चालू हुआ है, उसमें जो है जन प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है। बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो जन प्रमाण पत्र को मांगा जा रहा है नागरिकता को साबित करने के लिए। भाई देखो, तो यहां इसको लेकर के सवाल है कि जन प्रमाण पत्र लोग कैसे बनाए। बहुत सारे लोग कमेंट करके हमें बता रहे थे। बहुत सारे पहले वीडियो हम बनाए तो उसमें लोगों को जब बहुत सारा सवाल भी है कि किसी का उम्र ज्यादा है, जिसका माँ बाप नहीं है, उसका कैसे बनेगा। भाई सारा वीडियो में लेकर के हम आए, सारा कुछ सवाल हम बताएंगे। पूरी वीडियो देखना, क्योंकि यही एक चैनल है जो कि आपको सही जानकारी दे पाएगा। बहुत सारे लोग आया है गलत जानकारी दे रहा है, समझ पा रहे हो, सही से वो नहीं बता पा रहा है कितना रुपया का स्टाम्प लगेगा। समझ पा रहे हो, लोग सही से जानकारी नहीं दे, कितना रुपये का टिकट लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सही से जानकारी ही नहीं दे पा रहे। समझ पा रहे हो, तो यहां पर पूरी जानकारी आप लोग को देंगे ताकि आप लोग को समझ में आए। समझ पा रहे हो, इस चैनल को देखना, क्योंकि हमारे पास पर डे 5 से 10 जन प्रमाण पत्र, 10-20 एक गिना जा रहा है, पर डे हम बनवाते हैं। लोगों का हमारे पास आता है कि जन प्रमाण पत्र बनाइए, उसका एफिडेविट करवाइए, पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे किस तरीके से बनता है। हमने पिछला वीडियो जाके आप लोग देख लीजिएगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है कैसे कैसे बनेगा, कैसे कैसे क्या करना होगा, क्या पूरा सटीक जानकारी। पूरे बिहार में वही प्रोसेस होगा जन प्रमाण पत्र बनने का, जो प्रोसेस हमने पिछला वीडियो में बनाया है, जो पिछला वीडियो में हमने बताया है। समझ पा रहे हो, तो जो जानकारी दे रहे हैं उससे एक वर्ड भी इधर उधर नहीं होगा, लेकिन लोगों को यहां पता नहीं है, बना रहे हैं। समझ पा रहे हो, तो भाई आप लोग को जानना जरूरी है, देखना है कि नहीं कौन सटीक जानकारी दे रहा है। समझ रहे हो, तो उसको सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ये जरूरी। जुड़े हुए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, कर लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद। अरे घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल के निशान पर कमेंट करोगे जो भी सवाल है। पिछला सवाल आप लोगों का जन प्रमाण पत्र का हमने देखा है, उसको लेकर के आज वीडियो में हम क्लियर करेंगे, सारी जानकारी देंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं हमारा माँ बाप ही नहीं है तो हमारा जन प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, हमारे पास कोई कागजात ही नहीं है, हमारा कैसे बनेगा। बहुत सारा सवाल है जो कि इस वीडियो में क्लियर करेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। समझ पा रहे हो, तो चलो एक एक करके सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देते हैं। सारे लोग लाइक जरूर करेंगे। भाई देखो, आपका जन प्रमाण पत्र भारत की नागरिकता को साबित करने के लिए होता है, ये बात ठीक है, मान रहे हैं। और देखिए, तब से सभी लोगों को जन प्रमाण पत्र बनाने के लिए परेशानी उठाना पड़ रहा है। समझ रहे हो, और बहुत सारे लोग अभी कमेंट करके भी पूछे थे, और परेशानी है कि मेरा जन प्रमाण पत्र हमको बनवाना है, कैसे बनेगा। तो मैं भाई पूरी जानकारी दूंगा। मैं बता रहा हूं, किसी का उम्र मान 50 साल का है तो 60 साल का है, 80 साल का है, ठीक है, कोई जो है मतलब मान लीजिए 40 साल का है, तो बहुत सारे लोग हैं कि कोई कोई उम्र 10 साल का है, 15 साल का है, कोई बच्चा है 5 साल का है, कैसे बनेगा। सवाल ये है भाई। अब देखो, इन सारे लोगों को मैं टेंशन दूर करने वाला हूं पूरी तरीके से, क्योंकि मतलब कि जो आदेश आया है, जो मान लीजिए कि 10 वर्ष का है किसी का, समझ रहे हो, 18 वर्ष से नीचे का है, जितने भी व्यक्ति, उनका कैसे बनेगा, सवाल ये है। और जिसका उम्र 18 वर्ष से जो है ज्यादा है, जैसे किसी का उम्र 19 वर्ष है, किसी का 18, 18.5, किसी का 20 है, 21 है, 25 है, 30 है, 50 है, 60 है, 80 है, 90 है, कैसे बनेगा। सवाल ये है, बहुत सारे लोग, किसी का माँ बाप ही जिंदा नहीं है तो उसका पेरेंट्स कौन बनेगा, सवाल ये है। पूरा वीडियो देखो भाई, तब समझ में आएगा कैसे बनेगा, क्या बनेगा। मैं बता रहा हूं, देखो इन सभी को लेकर के जो आदेश आया है, जो भी 18 के ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जितने भी 18 से नीचे हैं उनको भी कोई आवश्यकता नहीं है। और देखिए, यहां पे सवाल है कि आप सभी का प्रमाण पत्र जो है कैसे बनेगा। देखिए, उनका दस्तावेज क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, क्या शुल्क पैसा लगेगा या नहीं लगेगा, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने वाला हूं। देखिए, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को पहली बार अगर विजिट किए हैं, तो हमारा चैनल पहली बार अगर देख रहे हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब बटन पर। अब पुराने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद अगर सब्सक्राइब कर लिए हो तो, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किए हो भाई, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हाथ वाला बटन पर क्लिक करके लाइक को बढ़ा देना। इससे हौसला बढ़ता है, मोटिवेशनल बढ़ता है जब लाइक करते हो। तो कहता इतना लाइक है, क्या दिक्कत है भाई, एक लाइक कर दो।
हमारे लिए, कम से कम हमारे लिए एक लाइक कर दो। और देखो घंटी के निशान पर क्लिक करके, अगर नहीं किया हो घंटी पर क्लिक, तो ऑल के निशान पर क्लिक करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ये जरूरी होता है। अब देखिए मैं आप लोगों से बात करूंगा कि जो 18 साल से कम है, ठीक है, उनके लिए मैं बात करूंगा। जो बच्चा है जिनका उम्र भी, अब बहुत सारे बच्चे हैं जो 18 प्लस के भी हैं, ऊपर हो चुके हैं, जैसे किसी का उम्र 25 है, किसी का उम्र 30 है, 40 है, 35 है ना, 45 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, जो भी है, ठीक है। ऐसे लोगों को क्या करना होगा, उनका क्या क्या प्रक्रिया होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला। पिछला वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, प्रोसेस में बता चुका हूं, एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पिछला वीडियो जन्म प्रमाण पत्र का आप देख लीजिएगा, 2 वीडियो है। उसके बाद देखिए, इसलिए मैं वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। जो आदेश आया है, जो कंडीशन है बनाने का, वो क्या है, जो भी सवाल है क्लियर हो जाएगा आप लोग का। देखिए जितना जल्द है आप लोग बनवा लीजिए, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र ही आपको सेटिस्फाई करेगा, क्लियर करेगा कि आप भारतीय हैं। ये बात तो भाई सही है, ठीक है। और भारत की नागरिकता आपको मिलेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखो 25 से आपको, मतलब कि 2025 अभी चल रहा है, 2026 से आपको हर काम में जन्म प्रमाण पत्र ही मांगा जाएगा। ऐसा सवाल है, जन्म प्रमाण पत्र को ज्यादा वैलिड किया जाएगा। लोग तो उसको कागज का टुकड़ा समझता था, लेकिन ये कागज का टुकड़ा ही सबसे ज्यादा मेन डॉक्यूमेंट माना जाएगा, खासकर भारत के नागरिकता को लेकर के। अब देखिए, जैसे हर काम में आधार कार्ड मांगा जा रहा था, वैसे ही आपका हर काम में जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। समझ रहे हो? तो चलिए, इससे पहले मैं बात करें जिसका उम्र 18 से कम उम्र वालों के लिए, उनका क्या ऑनलाइन जो है बनेगा? उनका सवाल ये है, देखिए जितने भी लोग हैं 18 साल से नीचे हैं, उनका ऑनलाइन बन जाएगा। बनाओगे भाई, देखो ऑनलाइन बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन मानो, आप ऑनलाइन मत बनाओ। समझ पा रहे हो? क्योंकि हमने बहुत सारा जन्म प्रमाण पत्र बनवाया, लोगों का बहुत सारे लोग हमारे पास पर डे 5-10 लोग बोल ही रहे थे ना, किसी दिन 20 वो आ जाता था और बनवाता था, अभी भी लोग आ रहे हैं। तो आप लोग ऑफलाइन ही बनाए, मेरा सजेशन के हिसाब से। अब देखिए इसमें प्रोसेस क्या, कैसे बनेगा, वो वीडियो पिछला देख लीजिए। समझ पा रहे हो? बहुत जरूरी वीडियो है, नहीं तो ये लास्ट में वीडियो जब खत्म होगा तो हम लगा देंगे इंड स्क्रीन पर, उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा आप। समझ रहे हो? लास्ट में वीडियो जब खत्म होगा तो इंड स्क्रीन पर लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे ही खत्म होगा वो वीडियो यहां पर आ जाएगा बन के, दोनों जन्म प्रमाण पत्र का पूरा प्रोसेस देख लीजिएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर समझिए, ये तो हो गया कि आप लोग को कैसे बनाना है। ऑनलाइन भी बना सकते हो चाहोगे तो, लेकिन ऑफलाइन ज्यादा बेटर रहेगा, तो ऑफलाइन बनाना है। अब देखिए ऑफलाइन कैसे बनेगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, लास्ट में जो आएगा वो देख लीजिएगा। बाद में बात करते हैं जो 18 प्लस हैं। सबसे पहले जान लीजिए, 18 से नीचे अगर आपकी बेटा बेटी कोई भी है, भतीजा भतीजी कोई भी है, पोता पोती कोई भी है, ठीक है, अगर वो 18 से नीचे है तो आपको कैसे बनवा सकते हो, उसका कैसे सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र का बना सकते हो। पहले आपको कागजात जो बनाना है वो समझिए। बर्थ सर्टिफिकेट आपको भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट बहुत सारा है, बिहार के वेबसाइट भी आप जाके स्पेशल कर सकते हो, सर्विस ऑनलाइन का वेबसाइट है, एक है CRS government.gov.in है, वहां पर जाके भी कर सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट लिखोगे बहुत सारा वेबसाइट आ जाएगा जो ऑफिशियल रहेगा गवर्नमेंट का, वहां पर जाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन के माध्यम से अगर आप अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से कर सकते हो, लेकिन मेरा माने तो ऑफलाइन करें, जो मैं बता रहा हूं समझिए, क्योंकि सारा कागजात देना ही है, तो ऑफलाइन में क्यों नहीं बनाए भाई। अब रहा देखो, ऑफलाइन के माध्यम से आपका जो है कुछ टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा। लेकिन आपके पास क्या लेकर आपको जाना है ये समझिए। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर जो है इधर उधर भटकना नहीं है, आपको जाके जमा कर देना है, जो कि प्रोसेस हम बता चुके हैं। मान लीजिए माता पिता का नाम है, जन्म तिथि भरना, तो उस फॉर्म में जो भी आपका ऑनलाइन खुलेगा उसमें इतना फिलअप कर देना, सारा कुछ सही सही आपको डाल देना है। दस्तावेज, अगर मान लीजिए अस्पताल से कोई कागजात जारी हुआ है, बहुत सारे लोग अस्पताल से मिलते हैं, बच्चे जन्म होते हैं तो वहां से जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं। अगर बच्चे आपके अस्पताल में हुए तो वहां से कोई भी सर्टिफिकेट या कोई कागजात आपको मिला है तो उस चीज में आपको वहां पर फिलअप करना होगा। अगर ऑनलाइन से बनाओगे तो, ऑफलाइन से बनाओगे तो भी, तो आपको लगा देना है। पिता का आईडी प्रूफ लगा देना। पुराना जन्म प्रमाण पत्र वैलिड नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। आप लोग, जो कलम से लिखा गया था पूरे बिहार में, उस जन्म प्रमाण पत्र को अनवैलिड कर दिया गया है। अब जो भी जन्म प्रमाण होगा कंप्यूटर से जो टाइप होकर निकल रहा है उसी का वैलिड है।
समझ रहे हो। और देखिए ये चीजें, देखो पिता का आधार कार्ड, पिता माता का आधार कार्ड लगा के जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। 4 गो गवाह हम बता चुके, 4 गो गवाह का आधार कार्ड लगेगा जो आपके गांव का ही होना चाहिए, और सिग्नेचर करके सब कुछ वो दे देगा। सारा प्रोसेस हम बताएं, जाके देख लीजिए, एक ही चीज को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है हमको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पिता का कोई भी अगर आईडी प्रूफ लगा दीजिए। आपके 15 वर्ष के बच्चे जितने भी हैं, 15 वर्ष के 18 वर्ष के जितने भी नीचे हैं ऊपर हैं, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई शुल्क यहाँ पर ज्यादा नहीं लगने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाला है। आप बात करें कितने, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, तो करीब करीब बनने में कितना दिन लगेगा, लोग ये पूछता। 15 दिन 20 दिन का समय लग जाता है। जल्दी में चाहिए तो जाके बात करोगे कि जल्दी में चाहिए, 10 दिन 15 दिन के अंदर आपका बन जाता है। समझ रहे हो भाई। तो देखो 18 से ऊपर का यहाँ पर क्या होगा, ये चीजें देखो। पिता के आधार कार्ड, माता के आधार कार्ड लगा के 18 से नीचे वाले को बना लोगे। पिता ही शपथकर्ता बन जाएगा या माता ही शपथकर्ता उसका बन जाएगा। समझ पा रहे हो, ये जरूर। तो ये क्लियर हो गया। अब डॉक्यूमेंट पिता माता हो गया, और एक मुखिया से लेटर पेड लिखवा लोगे। मुखिया या सरपंच आपके गांव में होता है। अगर आप नगर पालिका से हो तो वहां पर वार्ड सदस्य होता है, नगर निगम हो वहां वार्ड सदस्य होता है। उससे लेटर पेड पर लिखवा लोगे कि मेरा बच्चा का जन्म फलना फलना तारीख होगा, मेरा ये इतना इतना तारीख को। अगर मान लीजिए किसी का माता पिता ही नहीं है, सवाल ये भी पूछा था, तो भाई दादा दादी है ना, दादा दादी भी आपका बन सकता है शपथकर्ता, कोई दिक्कत नहीं। दादा दादी नहीं है तो आपका चाचा बन सकता है, ठीक है। चाचा भाई को भी लिख देगा मेरा भतीजा का जन्म इतना तारीख को हुआ, ये हुआ वो होगा। और वहां पर पिता का नाम है स्वर्गीय लिख देगा, ठीक है, स्वर्गीय फलना फलना। वो गार्जियन के नाम में उसका भी नाम रहेगा, ठीक है। क्योंकि पिता नहीं है तब तो उसका गार्जियन, मान लीजिए जब चाचा आपको आप मान रहे हैं अपना गार्जियन, तो चाचा भी शपथ आपका ले सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई नहीं ले सकता है वहां पर, ठीक है। तो वहां पर वो ले लेगा अगर 18 से नीचे हो तो। समझ पा रहे हो, ये जरूरी चीजें हो गया। अगर मान लीजिए 18 से ऊपर हो तो आप खुद शपथ लोगे, उसमें कोई जरूरत नहीं है पिता का, माता का, दादा का, दादी का, चाचा का, चाची का, कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हो, मतलब अगर हमारी 18 प्लस है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमारा माता पिता है ही नहीं, तो भाई 18 प्लस हो तो खुद शपथ लोगे। 18 प्लस वाला खुद शपथ लेता है, आप अपने नाम से स्टाम्प लोगे। समझ पा रहे हो, अपने नाम से स्टाम्प लोगे और लोगे फलना में, जैसे कि मेरा नाम मान लीजिए विजय कुमार है, मैं विजय कुमार ये लिखाएगा सारा कुछ, शपथ मान लूंगा, जो टाइप करेगा वो मेरे नाम से करेगा। अब मुखिया लिखेगा या सरपंच लिखेगा या वार्ड सदस्य लिखेगा, जो भी लिखेगा मैं प्रमाणित करता हूं फलना कुमार विजय कुमार, पिता ये फलना चिलना, इसका घर यहाँ है, इसका उम्र इतना इतना है, इसका माता का नाम ये है, फलना पूरा लिख देगा। समझ पा रहे हो, वो लेटर पेड लेके हम जाएंगे कोर्ट में। कोर्ट में अपना नाम से स्टाम्प लेंगे, 100 रुपये का स्टाम्प लेंगे, 25 का वेलफेयर टिकट लेंगे, 25 का आपदा टिकट लेंगे और लगाएंगे, टाइप करवाएंगे। और वही स्टाम्प को लेकर के अगर हमारा 18 प्लस उम्र है तो एसडीओ में जमा होगा, कार्यपालक दंडाधिकारी पदाधिकारी, एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी उसको कहते हैं, या कार्यपालक कहते हैं, या एसडीओ कहते हैं बिहार में, ठीक है। तो वो लेके आपको जाना है अंचल में, या तो पंचायत भवन आपका है तो पंचायत भवन में, अगर वहां जमा नहीं हो रहा है तो अंचल कार्यालय यानी कि ब्लॉक में जाना है। वहां पर आपको जन्म प्रमाण पत्र का अलग से एक काउंटर होता है अंचल में, जन्म प्रमाण पत्र का काउंटर किसी को पूछिएगा, वहां जमा दे देना। समझ, आधार कार्ड अपना लगाना है, उसमें किसी का गवाह हुआ का जो है जरूरत पड़ेगा 4 गो का, तो वो 4 गो अपना घर का कोई भी सदस्य का, माता पिता को छोड़ा के सबका चलेगा, चाचा चाची दादा दादी, या गांव का कोई भी दूसरा जात का भी लोग रहेगा, 4 गो आधार कार्ड लगा देना है, चारों से साइन करवा लेना है, और फॉर्म पर भी साइन करवा लेना चारों से, उसका माता पिता का नाम, उसका मोबाइल नंबर, और फॉर्म पर सारा कुछ लिख देना है, ठीक है। और करने के बाद आप बना सकते हो भाई, कोई जरूरत ही नहीं है, 18 प्लस है तो कोई जरूरत ही नहीं, खुद से शपथ ले सकते हो। समझ पा रहे हो, ये क्लियर समझ में आ गई बात। अब देखिए यहां पे क्लियर हो गया। अब आप लोगों को यहां पर बहुत सारे लोग यहां पर ये सवाल कर रहे थे कि कैसे बनेगा भाई, तो इस वीडियो में हमने क्लियर कर दिया। जितने से भी ऊपर हो, 18 से ऊपर हो, 18 से नीचे हो, 18 से नीचे मतलब लेटर पेड से लिखवाना है मुखिया से, अगर कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, वार्ड सदस्य से, या तो आप अपने सरपंच से, किसी से भी लेटर पेड पर लिखवा लेना, 18 से नीचे हो तो, ठीक है। और कोई प्रूफ नहीं है तो भी होगा, कोई प्रूफ है तो भी होगा। समझ, गवाह 4 गो आधार कार्ड तो लगा रहा है ना, वो प्रमाणित तो हो रहा है, लेटर पेड है ना, मुखिया सरपंच वार्ड सदस्य कोई भी लिखा है, इसके आधार पर बन जाएगा। और 18 से प्लस है और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो भी मुखिया से लिखवा लेगा, कोई दिक्कत, जिसका किसी का उम्र 30 साल है 35 साल है वो भी लिखवा सकता है। समझ पा रहे, तो वो लेटर पेड वो वैलिड होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, वो लिख देगा तो वैलिड होगा, उसके आधार पर भी जन्म प्रमाण पत्र बना। अगर आपके पास कोई वोटर कार्ड है, कोई आधार कार्ड है, जरूर होगा, 18 प्लस है तो
तो वो लगा दोगे उसके साथ, स्कूल का कोई सर्टिफिकेट है तो वो लगा दोगे उसके साथ, समझ पा रहे हो? तो उसके आधार पर भी बन जाएगा। ये क्लियर समझ में आ गया? कोई एक डॉक्यूमेंट लगा दोगे, एजुकेशन सर्टिफिकेट लगा दोगे या कुछ भी है, 5वां 8वां 9वां 10वां कुछ भी, टीसी उसी वो भी लगा दोगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, समझ पा रहे हो? है तो लगा दोगे और अच्छा रहेगा। और बच्चे को खासकर कोई स्कूल आंगनबाड़ी में पढ़ रहा है तो वहां से लिखवा लोगे सादा पेज पर, इसका ये नाम है, इसका ये पिता का नाम है, माता का नाम है, इसका ये उम्र है, हमारा स्कूल में पढ़ रहा है, इसका उम्र डेट ऑफ बर्थ इतना इतना है। तो स्कूल का जो डेट ऑफ बर्थ होगा, जो आंगनबाड़ी केंद्र का डेट ऑफ बर्थ होगा, वही लेटर पेड पर लिखवाना। ये चीजें भी याद रखिएगा, तो बाद में फिर जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, फिर डेट ऑफ बर्थ चेंज करेंगे, फिर अलग से आपको फिर करना पड़ेगा। ये चीजें भूलिएगा नहीं, बहुत सारे लोग ये गलती करते थे, स्कूल से पता नहीं कर लिया। बच्चा मान लीजिए 5वां में पढ़ रहा है स्कूल में, तो 5वां के स्कूल से मास्टर से लिखवा लेना, उसका रजिस्टर से उसका वहां डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा गया है, समझ पा रहे हो? उसका वहां पर स्कूल में क्या डेट ऑफ बर्थ है, वही डेट ऑफ बर्थ, वही नाम, वही स्पेलिंग, सारा कुछ लिखना है लेटर पेड पर। मुखिया से, सरपंच से, वार्ड सदस्य से, जिससे भी लिखवाओगे ये चीज। बच्चा का माने आंगनबाड़ी में पढ़ रहा है तो आंगनबाड़ी से लिखवा के लाना, सेम चीजें। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? तो भाई ये हो गया। वहां से कोई तो सादा पेज पर भी आंगनबाड़ी से लिख के दे देगा ना, और साइन मार के मोहर मार देगा, वो वैलिड है। स्कूल से भी दे देगा लिख के, मास्टर साहब सादा पेज पर भी लिख के स्कूल का मोहर मार के साइन कर देगा गवर्नमेंट स्कूल का, तो उसका भी वैलिड है। समझ पा रहे हो? तो ये चीजें हैं। तो ये क्लियर हो गया कि जिसका कम उम्र है उसका कैसे बनेगा, वो चीजें हो गया। माता पिता के आधार कार्ड पर बन जाएगा, माता पिता के वोटर कार्ड पर बन जाएगा, और साथ ही साथ राशन कार्ड है तो वो भी वैलिड माना जाता है, वो भी एक प्रूफ है, वो भी लगा सकते हो। तो कुछ नहीं तो राशन कार्ड है ना भाई, राशन कार्ड में बच्चे का नाम है तो वो भी प्रूव हो जाएगा। ज्यादा उम्र है उसमें भी आपका नाम है 18+ है तो भी वो वैलिड होगा। एक हो गया, वो हो गया, एक लेटर पेड लिखवा दो, 2 प्रूफ हो गया। इस आधार पर आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। वोटर कार्ड है तो वो लगा दो, आधार कार्ड है तो वो लगा दो, कुछ भी है तो प्रूफ माना जाएगा। अब कोई दिक्कत है, जिसका माता पिता नहीं है वो हम बता दिए 18+ है, कोई जरूरत ही नहीं है, खुद शपथ लोगे भाई, खुद अपने नाम से शपथ लोगे। 18 से नीचे है तो अपना चाचा को बना लो, अपना दादा दादी को बना लो, ठीक है, शपथकर्ता के रूप में, लीगल गार्जियन के रूप में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया बात? क्योंकि आपका चाचा का जो पिताजी होगा और आपका पिताजी का जो पिताजी होगा, दोनों सेम ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो तो शपथ ले ही सकता है। अपना बड़ा भाई को ले लो, अगर कोई बड़ा भाई है तो वही शपथकर्ता बन जाएगा। जब कंडीशन नहीं रहे तो ये भी तरीका है भाई। तो इसी तरीके से इस वीडियो में हमने क्लियर कर दिया सारा। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, बहुत सारे लोगों का क्लियर कर दिया। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो अच्छा लगा, पिछला वीडियो देख लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र का पूरा प्रोसेस हम बताएं, इस लास्ट में आ जाएगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीन पर हम लगा देंगे। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, आपका लाइक शेयर हमें मोटिवेशनल देता है, और कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।